हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मार्केट अभी अपने हाई जो है लो टाइम के ऊपर आ चुका है और सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो कौन कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर आप अभी राइट नाउ जितना भी आपके पास में लमसम पैसा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे एवरेज आउट करके जो है धीरे धीरे यहाँ पे आप यूनिट जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं पिछले यहाँ पे 2 महीने से जब भी यहाँ पे मार्केट जो है डाउन जाता है मैं हर बार जो है म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस के ऊपर एनएवी जो है बाई करता हूँ। इस पहले हम लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर लेते हैं कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स जो है बना के रखे हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टिकट टैप टूल के ऊपर सिंपली क्या करूँगा, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैंने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाऊँगा, 5 ईयर का जो CAGR है उसको मैं यहाँ पे हाई फिल्टर करके रखता हूँ और अपना जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि उसको सबसे कम यानी कि लो रख करके रखता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपली मुझे फिल्टर आउट करके बता रहा है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका 5 साल के अंदर CAGR सबसे ज़्यादा है और एक्सपेंस रेशियो जो है सबसे यहाँ पे कम है। गाइस, आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे फंड आ रहा है दैट इज द इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो इससे यहाँ पे साफ पता चलता है अगर जो इंडेक्स फंड जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा यहाँ पे काम करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पस के हिसाब से। तो गाइस, जब भी यहाँ पे मार्केट डाउन जाता है आपको हमेशा किसी ना किसी इंडेक्स फंड के अंदर यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो कैटेगरी है दैट इज द लार्ज कैप फंड। तो चलिए गाइस, हम लोग एक एक करके सारी कैटेगरी को यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई कि इंडेक्स फंड यहाँ पे हमेशा काम करता है, तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे हमेशा UTI निफ्टी रहता है, सेकंड नंबर पे SDFC का इंडेक्स का निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का प्लान रहता है। ये तीनों प्लान के गाइस जो एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। प्लस गाइस, अगर आप 5 साल का CAGR या 3 साल का CAGR भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। प्लस गाइस, इसके अंदर जो ट्रैकिंग एरर भी है, मतलब जो निफ्टी सेंसेक्स जो चलता है जो रिटर्न्स मार्केट के अंदर एक्चुअल में जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ज़्यादा यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट यहाँ पे जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न जो है कमा के देता है। अब गाइस, कई लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की जगह क्यों ना हम लोग ETF के अंदर इन्वेस्ट कर दे। तो देखिए गाइस, ETF के अंदर थोड़ा सा मेरे को ये डिसएडवांटेज ये लगता है कि ETF के अंदर जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे लाइव चलती है, तो बार बार आपका मन करेगा स्क्रीन के ऊपर देखने का कि मेरा यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस वगैरह क्या रहा है। मान लीजिए आपने 1 बजे किसी ETF को यहाँ पे बाई किया, फिर 3 बजे यहाँ पे प्राइसिंग गिर जाता है, जो कि मेरे साथ में कई बार हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अफसोस होता है कि इससे बेटर तो मैं 3 बजे यहाँ पे बाय कर लेता। जबकि गाइस, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जब भी यहाँ पे मार्केट क्रैश होता है तो एट द एंड ऑफ द डे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड की NAV यहाँ पे डिसाइड होती है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सिर्फ आपको पैसा डालना होता है, उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ देखने की वापस बार बार यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस, अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने 2022 के सारे बेस्ट ETF के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चला गाइस, आपको इंडिया के इंडेक्स के अलावा अगर US के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करना है जहां पे इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट अपने डाउन टाइम पे आ चुका है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पे वैसे तो सेबी ने यहाँ पे बंद कर रखा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे आपको अलाउ कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एक है नावी का US टोटल स्टॉक मार्केट FOF, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा नावी का ही एक और है जिसका नाम है NASDAQ 100 FOF, जो भी यहाँ पे अलाउ कर रहा है, और एक और है यहाँ पे कोटक का NASDAQ FOF, जो ये 3-4 फंड है वो केवल यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं आपको। तो अगर आपको US के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मुझे नहीं लगता है कि इन म्यूचुअल फंड से यहाँ पे और भी कोई बेटर तरीका है। इसके अलावा गाइस, मेरा जो पर्सनल यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे मैं अपना वेस्टेड ऐप के थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ US के इंडेक्स ETFs के अंदर, तो वो यहाँ पे आप लोग कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। गाइस, हमारी जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज द लार्ज कैप फंड, जिसने यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न कमा के दिए हैं इस सिचुएशन के अंदर भी। तो गाइस, इसके अंदर जो पहला नाम आता है दैट इज द एक्सिस ब्लू चिप फंड, लेकिन गाइस अब ये मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं रहा है, इसकी जगह मेरा जो अब फेवरेट बन चुका है दैट इज द कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। गाइस, इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप 3 साल के CAGR देखेंगे तो अच्छे खासे इसने रिटर्न कमा के दिए, 14% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है हर साल। जबकि अगर आप एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको एक्सिस ब्लू चिप्स और मिराज असेट जो भी टॉप कैटेगरी के फंड से उसी के यहाँ पे आपको आसपास मिलने वाला है। तो गाइस, अगर यहाँ पे मैं सिंपली एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग सिर्फ लो का ऑप्शन भी यहाँ पे चूज करता हूँ तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको हमेशा कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छा फंड है लमसम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसने इस मार्केट के अंदर भी काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। इसी गाइस, हमारे यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है यहाँ पे मिड कैप फंड, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है PGM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो गाइस, इसका AUM साइज भी यहाँ पे काफी अच्छा है, 3 साल के रिटर्न आप 30% यहाँ पे दे सकते हैं,
5 साल के भी यहाँ पे 16% है और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन गाइस इसके अंदर जो मेरा मिड कैप के अंदर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है दैट इज़ द क्वांट मिड कैप फंड। ये रिसेंटली काफ़ी उभर के आया है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड भी बन चुका है। 3 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 28% के रिटर्न है और 5 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट CAGR अराउंड 18% के CAGR है। जबकि अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है, ज़्यादा कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। तो इतने अच्छे एक्सपेंस रेशियो पे इतने अच्छे जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इस फंड को आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। इसी गाइस हमारी जो यहाँ पे कैटेगरी है दैट इज द स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर भी गाइस फर्स्ट नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका भी अगर गाइस आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे जस्ट 0.62 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। 3 साल का CAGR जो है 36% का है, 5 ईयर्स का यहाँ पे 18% का है, प्लस 1 साल के भी अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है। गाइस इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड की एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड की। अगर आप ज्यादा AUM वाले फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सिस के साथ में जा सकते हैं, वरना गाइस क्वांट यहाँ पे काफी अच्छे बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी गाइस जो हमारी कैटेगरी है दैट इज द फ्लैक्सी कैप फंड। इसके अंदर हमेशा रही जो है पराग पारिक जो हमेशा लीडर रहा है। पहले ये US मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करता था, लेकिन जैसे यहाँ पे सेबी का रूल आया तो इसने अपना US मार्केट के अंदर जितना भी मतलब जो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन गाइस स्टिल ये अपने आप में एक लीडर रहेगा ही रहेगा। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.79 का एक्सपेंस रेशियो है। 3 साल का CAGR 20% का है, 5 ईयर का CAGR 16% का है। इसके अलावा गाइस अगेन यहाँ पे क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड जो अपनी जगह बना चुका है। 3 साल का 27% का यहाँ पे CAGR है, 1 साल में भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और 5 साल में भी 15% का है। एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली बात है 1 से कम है, तो इस फंड को भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5th कैटेगरी है ये हमारी एक सेक्टोरल कैटेगरी है जिसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी फंड को मेंशन करना चाहूंगा और इसके अंदर हमेशा ही 2 लीडर रहेंगे, ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल इंडिया। इन दोनों फंड्स में किसी में भी आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं मेरी एक और स्ट्रैटेजी की कि मैं यहाँ पे पर्सनली क्या करता हूँ। तो मैंने आपको जितने भी फंड्स बताए ऑब्वियसली बात है आप किसी ना किसी फंड के अंदर अपने यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है आपको हमेशा एक नया फंड चूज करना चाहिए। उसका आपको फायदा क्या होता है कि जब भी आप गिरते हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर खिचड़ी पक चुकी होती है, तो अगर आप गिरते हुए मार्केट के अंदर जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हाँ यार इस नए फंड के अंदर उस टाइम पे मैंने एंट्री ली थी और अब देख सकते हो कितना ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ। तो आपको जो है अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर अगर आपने मान लीजिए पहले कभी हाई प्राइस के ऊपर खरीद रखा है, अभी आप वापस इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे लो आने वाली है। लेकिन इससे बेटर क्या है आप एक नए फंड को पकड़िए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको भी यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस नजर आएगा फ्यूचर के अंदर। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।